बने। अरे आज हम चाहे तो पढ़ लिख कर काबिल बन सकते हैं। हमको वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम इस मुल्क के वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे। मोदी जितना हक तेरा है इस मुल्क हिंदुस्तान में, उतना ही हक अकबरुद्दीन अवैसी का भी है। जितना हक तेरा है, अगर एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता, एक सरदार जी, एक सिख भाई हमारा सर पर पगड़ी बांध सकता, तो हम भी बाहैसियत मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी पाल सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं। और हमको चेहरे पे दाढ़ी पाले बाद हमको फिरका परस्तों की नजर से मत देखो, दहशतगर्दों की नजर से मत देखो। हम दहशतगर्द नहीं है, हम मुल्क ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे देखो किसको मोहब्बत है इस मुल्क से ज्यादा, देखो किसको मोहब्बत है इस मुल्क से ज्यादा। अरे हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे आबो अजदाद अपनी पसंद से अपने हिंदुस्तान को सीने से लगा कर रखे। जिनको जाना था वो चले गए, हमारे आबो अजदाद को जाना नहीं था। वो लोग ये सोच लिए कि जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, यही जिएंगे, यही मरेंगे, हम भी यही मरेंगे, हमारी आल औलाद भी यहीं पर पलेंगी, बड़ी होंगी और मरेंगी यहीं पर। हम छोड़ के नहीं गए। अरे हमको इतनी मोहब्बत है इस मुल्क हिंदुस्तान से, जिए यहाँ पर, पनपे यहाँ पर, और कल वक्त आया मौत भी आएंगी तो 2 गज जमीन कब्जा कर कर रहेंगे हिंदुस्तान में, छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे हमको इतनी मोहब्बत है, जमीन के ऊपर भी घर चाहिए हिंदुस्तान में और जमीन के नीचे भी घर चाहिए हिंदुस्तान में। अरे फिरका परस्त, तुम बताओ कि तुमको कितनी मोहब्बत है इस हिंदुस्तान से। अरे तुम तो जमीन के ऊपर घर बनाते हो और 2 गज जमीन भी तुमको नसीब नहीं होती है। जलकर फिजाओं में, आवारा बादलों में मिल जाते हो। तुमको मोहब्बत नहीं है, हमको मोहब्बत है। मेरे बाप भी जमीन लेकर रखते हैं। हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। अरे हिंदुस्तान में हम भी उतने ही शहरी हैं जितने तुम शहरी हो। हम यहाँ पर किराएदार नहीं है, हम मकानदार थे, मकानदार है और मकानदार ही मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त आ गया है मेरे भाई, आज सारे हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं, जितने मजहब है, हर मजहब का, हर कौम का एक सियासी जिम्मेदार है। हर कौम का, हर मजहब का एक सियासी सरपरस्त है। हर कौम का, हर मजहब का एक सियासी ठेकेदार है, एक मुंसिफ है, एक रहनुमा है। अगर कोई बदनसीब है, किसी का कोई मुंसिफ नहीं है, किसी का कोई रहनुमा नहीं, तो वो आप है और मैं हूँ जो हमारे सर पे किसी की क़यादत नहीं है। ये हकीकत है और आज एक हकीकत ये भी सुनते जाओ। 70 साल की बदनसीबी के बाद आज हमारा नसीब हमको मुबारक होते नजर आ रहा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में अपने कदम को फैला चुकी है। सुन लो फिरका परस्तों, सुन लो अच्छी तरीके से। तुमको नहीं मालूम, तुम समझ रहे कि मुंबई में ही और औरंगाबाद में ही 2 MLA है हमारे। अरे ये 2 MLA तो दिख कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की जड़ों को खा गई है। सारे हिंदुस्तान के नौजवान तबके को अपनी आगोश में ले ली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे ये इंतखाबात नहीं है, ये जीत हार का मसला नहीं है। अरे ये आन और बान और शान का मसला है। अरे ये खाली इलेक्शन इंतखाबात नहीं है। देखना, ये चाह रहे वो फिरका परस्त ताकतें कि मुसलमान अपना सर शर्मिंदगी से झुका कर रखता है या उठाकर चलता है। ये जंग उसकी है जो सालों से जुल्म करते आए और सालों से जुल्म सहते आए। ये जंग उन लोगों के दरमियान में है
कि हक पे रहने वाले की जीत होती है, या हक पे रहने वाला फिर हार जाता है। ये जंग उनकी है जो सालों से लूटते हैं, क्या लूटने वाले जीतेंगे या लूटने वाले जीतेंगे। ये जंग उन लोगों की है जो सालों से मारते आए और जो मरते आए। मरने वाला जीतेगा या मारने वाला जीतेगा, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। अगर मुसलमान की इज्जत बचा कर रखना चाहते हैं आप, तो अपने हल्के से अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। आप चाहते हैं कि मुसलमान ताकतवर हो हिंदुस्तान में, आप चाहते हैं कि मुसलमान पढ़ लिख कर हिंदुस्तान में बड़े बड़े ओहदे पर जाए, तो अपना वोट अपने उम्मीदवार को दीजिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। अरे यही जमात है जो सारे हिंदुस्तान में फैल रही है, बेबस मजबूर कमजोर लोगों की आवाज बन रही है। ये आवाज किसकी है? अरे दौलतमंदों की आवाज नहीं है, मजलिस रिक्शा ढकलने वाले मेरे भाई की आवाज है, ठेला मंडी पे काम करने वाले मेरे भाई की आवाज है। उन बच्चियों में जो शरीफ हजरात है, जो एक कमरे की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आवाज उन गरीब माँ बहनों की है। अरे जो बच्चे कुंडी पे गलियों में घोड़ी में खेल रहे हैं, ये आवाज वो मासूम बेबस बच्चों की है। ये आवाज जो फिरकाना फसादात में मारे गए लोगों की जमात है। ये आवाज जो जेलों में सड़ा है मुसलमान, उन लोगों की आवाज है, उन लोगों का सहारा है। अरे करोड़पति लोगों की जमात नहीं है, ये गरीब की आवाज है, ये गरीब की दुआ है, ये गरीब का सहारा है, ये गरीब की हिम्मत है, ये गरीब की ताकत है, ये गरीब की आन है, ये गरीब की शान है। और गरीब जान दे सकता है मगर अपनी शान नहीं दे सकता। आपके हाथ में फैसला है 2 तारीख को। यकीनन दिल में दर्द तो इतना है, जी चाहता है कि रात भर रोता रहूं आपके सामने और तारीख से वाकिफ कराता रहूं, हालात बताता रहूं, आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ और आने वाले कल में क्या हो सकता है। अरे नौजवानों, मुसलमानों, जागो और होश में आओ, अपने सियासी शऊर को बढ़ाओ, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाओ। अरे यकीनन आज आप होश में आएंगे तो आने वाली बर्बादियों को मुकाबला कर सकेंगे, रोक सकेंगे। अरे आसमान जितना बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते। अगर तुम जंग चाहते तो जंग ही सही। मरता क्या नहीं करता, तंग आमद तो जंग आमद। बहरहाल मेरे भाई, ये जमात आपकी है, ये सदर आपके हैं, ये अकबर अवैसी साहब आपके लीडर है, ये नकीब मिल्लत आपके लीडर है, हम आपके लीडर है, आप हमारे अवाम है, हमारा हक है आपके ऊपर। अरे इस हैदराबाद पे, ये शहर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतने एहसानात है, इतने एहसानात है, इतने एहसानात है, अगर गिनने बैठूं तो आप सुन नहीं सकेंगे। अरे हैदराबाद की तारीख को बदलने वाली शख्सियत का नाम है सालारे मिल्लत। अरे हैदराबाद को बसाने वाली शख्सियत का नाम है सालारे मिल्लत। अरे इतने काम करीसो है जमात, ये जमात तारुफ की मोहताज नहीं, आज इंतखाबात में आपका वोट मांगने नहीं आई। ये जमात 55-58 साल से आपके दरमियान में आपकी खिदमत करते हुए आज इत्तेहाद की भीख मांग रही है। अरे हमको इख्तिदार नहीं चाहिए, हमको इख्तिदार नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्सियां नहीं चाहिए। अरे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को रियासत तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया था। आप तमाम नौजवानों को मालूम होगा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर पढ़ते हैं। मगर मेरी क़यादत ने उस ओहदे को ठोकर मार दी और बोली कि हमको ओहदे नहीं चाहिए, हमको हमारी कौम और मिल्लत की आवाज बनना है, मजबूरों की आवाज बनना है, कमजोरों की आवाज बनना है। बड़े बड़े ओहदे हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इत्तेहाद हो गरीबों में, मुसलमानों में। मुसलमान में आज तक इत्तेहाद नहीं आ सका। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी दुआ में कबूल कर ले मौला। हर चीज से तूने हमको नवाजा, हर ताकत से तूने हमको नवाजा, दूरंदेशी से हमको नवाजा, इल्म से हमको नवाजा, सेहत से नवाजा, हुस्न से नवाजा, अच्छे माँ बाप से नवाजा, अच्छी औलाद से नवाजा। मौला हमारी जिंदगियों में अगर कमी है मौला तो इत्तेहाद की कमी है। अल्लाह खुले आसमान के नीचे इत्तेहाद की भीख मांगते हैं मौला। मुसलमान तबके की झोली में अल्लाह इत्तेहाद की भीख डाल दे मौला। इस मजमे में आमीन भरने वाले ज़ईफ हज़रात भी है, मासूम बच्चे भी है,
नौजवान भी है मौला, हर कोई तेरी बारगाह में खुले आसमान के नीचे दुआ कर रहा है मौला। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अकलियत बगैर इत्तेहाद की जिंदगी गुजार रही है मौला। आने वाले वक्त में क्या होगा हमको नहीं मालूम मौला। हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हमारे पास कोई बहुत क़यादत नहीं है सिवाय चिराग के मजलिस के। अल्लाह हमको इत्तेहाद की भीख डाल दे मौला। आपने फरमाया जो बुजुर्ग सारी ईमान की हालत में अपने बाल को सफेद करते हैं, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ दुआओं को कबूल करने के लिए। ऐ शर्मिले मौला, बुजुर्ग हजरात भी दुआ मांग रहे हैं, हम इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। ये जमात को कामयाब कर दे मौला, ये जमात को कामयाब कर दे। कुछ नहीं रहा आज मुसलमानों के पास, कुछ नहीं है मौला। एक तेरा रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का। दुनिया में जीने के लिए एक वोट है और जमात की ताकत है। हम गरीबों के पास, हम फकीरों के पास कुछ नहीं है मौला। हमारी कौम में इत्तेहाद दे दे, मसलकी झगड़ों से हमको आजाद कर दे मौला। फिरकों में बटने से बचा ले मौला। फिरका परस्त ताकतों के हाथ में कटने और मरने से बचा ले मौला। परवरदिगार मासूम बच्चों का सोचिए, ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल का सोचिए मौला। हम परेशान हैं हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। परवरदिगार बेमौत मरने से बचा ले मौला, हादसों की मौत से मरने से बचा ले मौला, बीमारियों की मौत में मुब्तला होने से बचा ले मौला। जितने अल्लाह हमारे भाई हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं मौला, उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो हादसों में बेमौत मारे जा रहे हैं अल्लाह, वो हादसों से हमको बचा। परवरदिगार सारे आलम में मुसलमान परेशान है अल्लाह, सीरिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, सीरिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, गाजा के मुसलमानों पर रहम फरमा, लीबिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, अफगानिस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा। परवरदिगार हिंदुस्तान के हर कोने में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी इज्जत की, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बना दे मौला। असदुद्दीन अवैसी साहब की लंबी उम्र अता फरमा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत कामिला अता फरमा, उनके नाजायज मुकद्दमात में बाइज्जत बरी कर दे मौला। ये जमात भी आपकी की देन है मौला, ये सदर भी आप ही की देन है मौला, ये टूटा फूटा इत्तेहाद भी आप ही की देन है मौला। मगर ये इत्तेहाद को मुकम्मिल कर दे मौला। जो नौजवान बच्चे मंजिल का झंडा लेके फिर रहे हैं अल्लाह, इनकी जिंदगियों में खैर बरकत अता फरमा। जो कारकुन अल्लाह मंजिल का काम कर रहे हैं अल्लाह, उनकी जिंदगी में सुकून और खैर बरकत अता फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद से नवाज दे मौला, नेक साले औलाद से नवाज दे औला। परवरदिगार जो साहिब औलाद है, जो अपनी औलाद की बदतमीजियों से, नाफरमानियों से परेशान है अल्लाह, उन औलाद को भी नेक साले हिदायत अता फरमा। जो माँ बाप परेशान है अपनी औलाद से अल्लाह, उन माँ बाप को सुकून अता फरमा। नाफरमान औलाद को हिदायत दे अल्लाह, माँ बाप की कदर कर सके, माँ बाप जैसी हस्ती की कदर कर सके। परवरदिगार हमारी उम्मत मोहम्मदिया को कुरान को मानों से पढ़ने वाला बना दे, और न सिर्फ पढ़ने वाला बल्कि पढ़कर अमल करने वाला बना दे, और औरों तक इसको पहुंचाने वाला, औरों तक तबलीग करने वाला बना दे, सुन्नतों को जानकर याद रखकर अमल करने वाला बना दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। 23 साल की नबूवत को, एक एक सुन्नत को जानकर उसका हक अदा करने वाला बना दे। परवरदिगार इस अल्लाह बंदे से हमको कामयाब अता फरमा अल्लाह, इस अल्लाहपुर से अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमा। खुर्शीद बेगम को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार दुश्मनों को निश्चित नाबूद कर दे अल्लाह, जो लोग डराते हैं अल्लाह उनको बर्बाद कर दे। परवरदिगार नौजवानों में हिम्मत और हौसले और ताकत अता फरमा। 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस के हक में पोलिंग हो अल्लाह। जितने उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतारी है, लड़वा रही है अल्लाह, एक एक को अल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाबी अता फरमा। जो दुआएं मांगने से रह गई अल्लाह उसे भी कबूल फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खैर के लिए जितने दुआएं मांगी है अल्लाह,
उन तमाम दुआओं में हम सब का हिस्सा अता फरमा। इस मजमे में अल्लाह कौन परेशान है तो दिलों का हाल जानने वाला है। हर एक की दुआओं को कबूल फरमा, हर एक की परेशानियों को दूर फरमा, हर एक की जिंदगी में खैर और बरकत अता फरमा, हर एक की रोजी रोटी में खैर और बरकत अता फरमा, हर एक की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। तमाम दुआओं को ताजदार मदीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल वसीले में कबूल और मंजूर फरमा। बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।